ये कहानी है एक जिन के बारे में जो लोगों की ख्वाहिश पूरी करके उनकी रूह का सौदा करता था। कहानी शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है कि 1000 साल पहले एक जिन पर्शिया के बादशाह से उसकी दूसरी इच्छा पूछता है और बादशाह कहता है कि कुछ ऐसा कर दो जिससे पूरी दुनिया हैरान हो जाए। उसके बाद जिन कहता है कि आपकी इच्छा पूरी हुई। जिन के ये कहते ही पूरे पर्शिया में तबाही मच जाती है। लोग अपने आप ही पत्थर में तब्दील हो जाते हैं। कुछ लोग अजीबोगरीब तरीके से मर जाते हैं। उसके बाद जिन बादशाह से उसकी आखिरी और तीसरी इच्छा पूछता है। बादशाह ऐसी तबाही देखकर डर जाता है। बादशाह अपनी तीसरी इच्छा बोलने ही वाला होता है कि वहां पर एक जादूगर आ जाता है जो बादशाह को तीसरी इच्छा बोलने से मना कर देता है और बादशाह को बताता है कि आपकी तीसरी इच्छा पूरी होते ही जिन पूरी तरीके से आज़ाद हो जाता और नरक के दरवाजे भी खुल जाते। ये कहते ही जादूगर अपने हाथ में एक लाल पत्थर लेके जिन को उसमें कैद कर देता है। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में चली जाती है और हमें दिखाया जाता है कि एक बंदरगाह पे एक आदमी जिसका नाम विल होता है एक पुरानी प्राचीन मूर्ति का इंतजार कर रहा था। उसके बाद एक वर्कर बॉक्स को क्रेन से उठाता है और वो बॉक्स अचानक से नीचे खड़े दूसरे वर्कर पे गिर जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है और वो मूर्ति भी टूट जाती है जिसमें वही लाल पत्थर चमक रहा होता है। एक वर्कर उस लाल पत्थर को अपने पास रख लेता है। उसके बाद वो वर्कर उस पत्थर को दूसरे आदमी को बेच देता है जिसका नाम जेडी होता है। जेडी उस पत्थर को लेके एक आदमी के पास चला जाता है जिसका नाम निक होता है। निक को पुरानी चीजों से बहुत लगाव होता है लेकिन निक कहता है कि इस पत्थर की कीमत एक लड़की बताएगी जिसका नाम एलेक्स होता है। उसके बाद हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जो टेनिस खेल रही होती है अपने दोस्त जॉश के साथ। टेनिस खेलने के बाद दोनों थोड़ी बातें करते हैं और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद एलेक्स अपने कैबिन में आती है जो निक के ऑफिस में था। वहाँ एलेक्स उस लाल पत्थर को देखकर कहती है कि ये बेशकीमती है। तो एलेक्स उस पत्थर को जांचती है और बार बार उस पत्थर को साफ करती है। अचानक ही उस पत्थर से आवाज आती है कि तुमने मुझे आजाद कर दिया। यह आवाज उसी जिन की होती है जिसे जादूगर ने कैद किया था। एलेक्स ये आवाज सुनकर अनसुना कर देती है और उस पत्थर को लेकर अपने दोस्त जॉश के पास चली जाती है। जॉश उस पत्थर को देखकर कहता है कि थोड़ी देर बाद इस पत्थर की जांच करूंगा और एलेक्स भी वहां से चली जाती है। अब जॉश उस पत्थर को लेजर टेस्टिंग के लिए एक मशीन में डाल देता है। टेस्टिंग में जॉश को उस पत्थर में कुछ अजीब सा दिखता है और अचानक से ही उस पत्थर में एक जोरदार धमाका होता है और जॉश बहुत जख्मी हो जाता है। वो दर्द से चिल्ला रहा होता है और वहां वही जिन आता है जो पत्थर से निकला हुआ था। जिन बहुत कमजोर होता है। जिन जॉश से कहता है कि क्या दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। जॉश कहता है कि नहीं। वो जिन कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मुझसे बस ये कहो कि मेरा दर्द खत्म हो जाए। जॉश दर्द में कहता है कि हाँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा दर्द खत्म हो जाए। यह कहते ही जिन कहता है कि तुम्हारी इच्छा पूरी हुई और जॉश की वहीं पर मौत हो जाती है। जिन जॉश की इच्छा पूरी करते ही इंसानों की तरह बदल जाता है लेकिन उसका चेहरा अब भी डरावना होता है और वो पत्थर उठाकर वहां से चला जाता है। एलेक्स को जॉश की मौत की खबर मिलती है तो वो वहां जाकर बहुत रोती है और वहां एक डिटेक्टिव एलेक्स से पूछता है कि जॉश किस चीज पर काम कर रहा था। एलेक्स कहती है कि एक लाल पत्थर। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक सुपरमार्केट के बाहर एक भिखारी होता है और उस सुपरमार्केट का मैनेजर बिना उसे भीख दिए भगा देता है। भिखारी गुस्से से उसे गालियां देते हुए वहां से चला जाता है और एक गली में आ जाता है। वहीं पर जिन अपना चेहरा छुपा कर बैठा था। जिन भिखारी से पूछता है कि तुम इस मैनेजर की मौत के बदले मुझे अपनी रूह दे सकते हो। भिखारी उसे पागल समझकर हाँ कर देता है। जिन कहता है कि तुम उसकी मौत कैसे चाहते हो। भिखारी कहता है कि वो तड़प तड़प कर मरे। ये सब कहते ही वो मैनेजर अपनी सुपरमार्केट से बाहर निकल जाता है और अचानक से ही वो तड़पने लगता है और उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। ये देखते ही भिखारी डर के मारे भागने लगता है और जिन उसे भी मार देता है। इसके बाद हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जो इस सोच में डूबी होती है कि उस लाल पत्थर ने जॉश की जान ली होगी। उसी के बाद एलेक्स सुबह उस बंदरगाह पे चली जाती है जहाँ वो मूर्ति टूटी थी। एलेक्स उस वर्कर से मिलती है जिसने उस पत्थर को चुराया था। वो एलेक्स को सब कुछ सच बता देता है कि वो लाल पत्थर इस मूर्ति के अंदर था जो टूट गई थी। एलेक्स वहां से सीधा विल से जाकर मिलती है। विल उसे एक कमरे में ले जाता है जहां बहुत सारी पुरानी मूर्तियां रखी हुई थी। विल कहता है कि ये सारी मूर्तियां प्राचीन हैं
उसके बाद हमें जिन दिखाया जाता है जो एक मुर्दा घर में एक मुर्दे की चमड़ी निकाल रहा होता है और गलती से वहाँ का एक वर्कर उसे देख लेता है। वो जिन का चेहरा और लाश की हालत देखकर बहुत डर जाता है। जिन उसे कहता है कि कहो, मुझे ये सब नहीं देखना चाहिए था। वो वर्कर डर के मारे कह देता है कि मुझे ये नहीं देखना चाहिए था। जिन कहता है कि तुम्हारी इच्छा पूरी हुई और उसी वर्कर की दोनों आंखें गायब हो जाती है। वो वर्कर चिल्लाता है, लेकिन जिन ने उसकी इच्छा भी पूरी कर दी थी। अब जिन उस लाश का चेहरा उतारकर खुद पे लगा देता है, जिससे वो पूरी तरह इंसान लगने लगता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स एक हिस्ट्री प्रोफेसर के पास जाती है जिसका नाम वेंडी होता है। वेंडी एलेक्स से कहती है कि उसने एक पुरानी किताब पढ़ी थी जिसका नाम था आग का पत्थर। वेंडी कहती है कि एक लाल पत्थर था जिसमें बहुत सालों पहले एक जिन को कैद किया गया था। एलेक्स से सुनकर बहुत डर जाती है और वहां से चली जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिन अपने लिए कपड़े खरीद रहा होता है और वो वहां कैश काउंटर पे खड़ी लड़की के पास जाता है और कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, क्या तुम हमेशा ऐसी ही दिखना चाहती हो? वो लड़की जवाब में हाँ कह देती है। उसके बाद जिन कहता है कि तुम्हारी इच्छा पूरी हुई और वो लड़की अचानक से ही मूर्ति में बदल जाती है। उसके बाद जिन पुलिस स्टेशन जाता है, वो डिटेक्टिव से मिलता है जो बार बार एक आदमी को घूरे जा रहा था। जिन कहता है कि तुम उस आदमी को बार बार क्यों देख रहे हो? डिटेक्टिव कहता है कि उस आदमी ने 7 खून किए हैं और वो हर बार जेल से बच जाता है। इसके बाद डिटेक्टिव गुस्से में आकर खुद ही जिन को अपनी इच्छा बताता है। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि वो क्रिमिनल मेरे सामने किसी का खून करे और मैं रंगे हाथों उसे पकड़ूं। तभी जिन उसकी इच्छा पूरी करता है और वो क्रिमिनल पुलिस वाले से उसकी पिस्टल छीनकर 2 पुलिस वालों को गोली मार देता है। डिटेक्टिव और बाकी पुलिस वाले उस क्रिमिनल को पकड़ लेते हैं। तभी वो जिन टेबल के ऊपर डिटेक्टिव की रखी हुई फाइल से एलेक्स के ऑफिस का पता निकाल कर वहां से चला जाता है। उसके बाद हमें एलेक्स दिखाई जाती है जो वो किताब पढ़ रही थी जिसमें लाल पत्थर के बारे में लिखा हुआ था। वो ये जान जाती है कि इस जिन को जादूगर ने एक पत्थर में कैद किया था। वो ये भी जान जाती है कि जिन उसकी 3 इच्छाएं पूरी करके नर्क के दरवाजे खोलना चाहता है। एलेक्स ये सब पढ़कर डर जाती है क्योंकि उसने जिन को आज़ाद किया था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिन निक के ऑफिस के बाहर था जहां उसे वहां का सिक्योरिटी गार्ड रोक देता है। जिन उसे पूछता है कि तुम क्या चाहते हो? वो सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि बस तुम यहाँ से चले जाओ। जिन ये सुनकर जाने लगता है कि तभी वो सिक्योरिटी गार्ड जिन से कहता है कि अगर तुम्हें अंदर जाना है तो मुझे पार करना होगा, और यहीं पर वो गलती कर देता है। जिन कहता है कि तुम्हारी इच्छा पूरी हुई और वो सिक्योरिटी गार्ड शीशे के दरवाजे में समा जाता है और जिन वो शीशे का दरवाज़ा तोड़कर पार कर देता है। वो अंदर चला जाता है। जिन निक के पास आता है और उससे एलेक्स का पता पूछता है, लेकिन निक नहीं बताता। तभी जिन वहां रखे एक पॉट को उठाता है और कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि इसकी कीमत 100 गुना बढ़ जाए? निक कहता है कि हाँ, और तभी वो पॉट सोने के पॉट में तब्दील हो जाता है। ये सब देखकर निक हैरान हो जाता है। वो जिन से कहता है कि मुझे 50 लाख रुपए चाहिए, तभी मैं एलेक्स का पता बताऊंगा। जिन कहता है कि तुम्हें जल्द ही मिल जाएंगे और वहां से पता लेके चला जाता है। उसी समय हमें एयरपोर्ट पे निक की मॉम दिखाई जाती है जो कहीं जा रही होती है। जब निक की मॉम फ्लाइट में जा रही होती है तभी उसी फ्लाइट में जोरदार ब्लास्ट होता है जिससे निक की मां मर जाती है और उसकी लाइफ इंश्योरेंस के 50 लाख निक को दिए जाते हैं। जिन ने निक की इच्छा भी पूरी कर दी होती है जिसका भुगतान उसकी मां को करना पड़ता है। उसके बाद हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जिसके सामने जिन बैठा हुआ होता है। वो उससे उसकी 3 इच्छाएं पूछता है ताकि वो जल्द से जल्द उसकी 3 इच्छाएं पूरी करके नर्क का दरवाज़ा खोल सके। एलेक्स कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये सब सुनकर जिन गुस्से में अपनी असली डरावने रूप में आ जाता है और एलेक्स से कहता है कि मैं तुम्हारी 3 नहीं 4 इच्छाएं पूरी करूंगा, लेकिन एलेक्स तब भी नहीं मानती। जिन एलेक्स को बहुत डराता है। तभी एलेक्स जिन से कहती है कि अपनी खोपड़ी उड़ा दो। तभी जिन एक गन से अपनी खोपड़ी उड़ा देता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता क्योंकि वो अमर होता है। जिन फिर उससे उसकी 3 इच्छाएं पूछता है। तब एलेक्स अपनी इच्छा बताती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि तुम क्या हो। जिन उसकी इच्छा पूरी करता है और उसे एक अजीब जगह ले जाता है और कहता है कि मैं किसी की चीख हूँ, दर्द हूँ, तुम मुझे निराशा भी कह सकती हो। जिन ये सब कहते ही एलेक्स को कहता है कि मैं तुम्हारी बहन के घर जाने वाला हूँ। तभी एलेक्स के पीछे एक डरावना जानवर पड़ जाता है
और एलेक्स अपनी दूसरी इच्छा जिन से कहती है कि मुझे अपने घर पहुंचा दो। तभी एलेक्स अपने घर पहुंच जाती है। जिन उसकी ये इच्छा भी पूरी कर देता है। एलेक्स घर में अपनी बहन को पुकारती है, लेकिन वहां उसे एक नोट मिलता है। उसे पता चलता है कि उसकी बहन मिस्टर विल की पार्टी में है। तभी एलेक्स मिस्टर विल की पार्टी में जाने लगती है। वहां पहुंच के एलेक्स को वहां जिन दिखता है, जो पहले से ही वहां पहुंच गया था। जिन मिस्टर विल से बातें कर रहा था। बातों ही बातों में मिस्टर विल जिन से कहता है कि मैं चाहता हूं कि ये पार्टी हमेशा के लिए याद रखी जाए। जिन कहता है कि आपकी इच्छा पूरी हुई। इतना कहते ही पार्टी में हर तरफ मौतों का खौफनाक सिलसिला शुरू हो जाता है। पार्टी में आए हुए लोग अजीबोगरीब तरीके से मरते हैं। डर का माहौल हर तरफ छा जाता है। जिन एलेक्स से उसकी तीसरी इच्छा पूछता है, लेकिन एलेक्स नहीं बोलती। जिन एलेक्स को बहुत ज़्यादा डराता है और उसे एक पेंटिंग दिखाता है जिसमें उसकी बहन कैद थी, और जिन उस पेंटिंग में आग लगा देता है। तभी एलेक्स अपनी तीसरी इच्छा बताती है कि मैं चाहती हूँ कि मार्क उस एक्सीडेंट से पहले शराब ना पिए। जिन उसकी इच्छा पूरी करता है और कहता है कि तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। तभी जिन उसी लाल पत्थर में कैद होने लगता है। जिन ये समझ जाता है कि एलेक्स ने बड़ी चालाकी से टाइम को पीछे करवा दिया। दरअसल मार्क उसी क्रेन के ड्राइवर का नाम होता है जिसने नशे में वो मूर्ति तोड़ी थी। जिन ये पूरी तरह समझते ही उस लाल पत्थर में कैद हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि बंदरगाह पे कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ और ना वो मूर्ति टूटी, और ये मूवी इसी के साथ ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।